नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण जी के ट्रिक में। मैं हूं तरुण और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं साइंस की लाइव क्लास। दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और आपकी ये लाइव क्लास चालू हो रही है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, जिससे आपको लाइव डिस्कशन में फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ हमारे यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा विद फ्रेंड्स, क्योंकि माता रानी की कृपा शेयर करने से ज़रूर आती है। तो ये वीडियो है एसएससी, रेलवे, एमपीटीटी, सीटीटी या जो भी स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें साइंस कंपलसरी होती है, उनमें ये क्वेश्चंस आते ही हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, आराम से देखें, जल्दी देखने की ज़रूरत नहीं, निकाल निकाल के ना देखें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, परासरण की परिभाषा है। ऑप्शन ए है एक अर्धपारगम कला में होकर विलय का प्रवाह है। ऑप्शन बी है कला के बगैर जल का प्रवाह है। ऑप्शन सी अर्धपारगम कला में होकर कम से कम अधिक सांद्रता की ओर विलायक। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। इसका राइट आंसर होगा क्या? परासरण आपने कई बार सुना होगा, इसका राइट आंसर क्या है? तो मतलब इसका राइट आंसर है अर्धपारगम झिल्ली या अर्धपारगम कला में होकर कम से कम अधिक सांद्रता की ओर विलायक मतलब जल का प्रवाह ही कहलाता है, परासरण कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है, क्योंकि लवणीय जल कोशिका में प्रवेश करता है, जब बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलता है कोशिका द्रव विघटित हो जाता है। और ऑप्शन डी है खनिज लवण कोशिका भित्ति में तोड़ देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट करिएगा आंसर को। अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है, क्योंकि ऑप्शन बी इज राइट है, बाह्य जल परासरण द्वारा क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा कि यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है जब वह एक विलयन में सब रख दी जाती है, ऐसा विलयन होता है। ऑप्शन ए हाइपोटोनिक, ऑप्शन बी हाइपरटोनिक, ऑप्शन सी आइसोटोनिक और ऑप्शन डी है संतृप्त। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा यदि कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है तो मतलब उसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, उसको हम हाइपोटोनिक कहेंगे। ऐसे विलयन को क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक बोलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है एक समपरासरी विलयन में, एक अति परासरी विलयन में, एक अल्प परासरी विलयन में। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ, आयतन में बढ़ती है जब वह किस में रखी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, एक अल्प परासरी विलयन में। किस में? एक अल्प परासरी विलयन में रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं परासरण के कारण, अंतः शोषण के कारण, जलीय अपघटन के कारण और जीव द्रव्य संकुचन के कारण। तो बताइए, बीज फूलते हैं जब वो जल में रखे जाते हैं। जल्दी से आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, अतः शोषण के कारण। कौन से? अतः शोषण के कारण बीज फूलते हैं जब वो जल में रखे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी के बने दरवाजों पर वर्षा ऋतु में फूलना होता है। आपने घर में देखा होगा, आपके घर में सागौन या जो आम के वृक्ष की बना हुआ जो डोर होता है वो तुम देखना रेनिंग सीजन में फूल जाता है, वो लगता नहीं है। उसका रीज़न क्या है? ऑप्शन ए अंतः परासरण के कारण, ऑप्शन बी अंतः शोषण के कारण, ऑप्शन सी केशिकत्व के कारण और ऑप्शन डी है विजीव द्रव्य संकुचन के कारण। तो जल्दी से आंसर मित्रों बताइए क्या होता है इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, अंतः शोषण के कारण। तो लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा में फूलना कहलाता है अंतः शोषण कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु को कारण बनता है। ऑप्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतः परासरण के कारण। ऑप्शन बी है बाह्य परासरण के कारण। ऑप्शन सी अंतः शोषण के कारण। और ऑप्शन डी है स्फीति के कारण। देखो, एक बार मेरे साथ हो चुका है, मैंने अपने जो गमले हुआ करते थे उनमें मैंने यूरिया बहुत ज़्यादा मात्रा में डाल दिया। मतलब मैंने तो सीधा ना बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूरिया डाल दिया, और 3-4 दिन बाद मैंने देखे पूरे के पूरे गमले एक्चुअली क्या हो गए थे, उसके पौधे मर चुके थे। पर मैंने बोला ये यूरिया डालने से क्या हो गया? उसका रीज़न ये था बस कि उसमें हो क्या गया था, बाह्य परासरण के कारण। क्या हो गया था? बाह्य परासरण के कारण पौधे की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो भाई साहब आप भी ऐसा मत करना। यदि आपको अपने गमले में डालना है तो आप कभी जड़ के पास में यूरिया मत डालना। यूरिया को गमले में सिर्फ आधा चम्मच, वो भी थोड़ा सा फैला के डालना, जड़ के पास मत डालना, क्योंकि बाह्य परासरण नहीं हो पाएगा, नहीं तो पौधा जिंदा रहेगा, नहीं तो वो मर जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन होता है। ऑप्शन ए कैम्बियम द्वारा, ऑप्शन बी फ्लोएम द्वारा, ऑप्शन सी जाइलम द्वारा, और ऑप्शन डी है बाह्य त्वचा द्वारा। तो पौधे में जल का पूछ रहे हैं, कैसे परिवहन होगा? हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? तो पौधे में जल का परिवहन तो सबको पता है, जाइलम के द्वारा होता है। कैसे होता है? जाइलम के द्वारा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। जो भूमि है ना, उसमें पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। ऑप्शन ए है केसी का जल, ऑप्शन बी है आर्द्रता ग्राही जल, ऑप्शन सी है गुरुत्वीय जल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? तो भूमि में पौधों की जड़ों द्वारा उपलब्ध जल होता है केशिका जल। कैसा जल होता है मित्रों? केशिका जल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 16, और ऑप्शन डी है 21। 6, 10, 16, 21। बताओ, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? तो मित्रों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यक होती है। नेक्स्ट भी ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा था, धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? ये इंपॉर्टेंट है बहुत क्वेश्चन। ऑप्शन है जस्ता, ऑप्शन बी है कापर, ऑप्शन सी है कैल्शियम, और ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। बताइए राइट आंसर क्या हो? तो धान में जो खैरा रोग लगता है वो जस्ता का कारण लगता है। किस कारण लगता है? जस्ते के कारण लगता है खैरा रोग धान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल गोभी का बिटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन ए है जेड, ऑप्शन बी एमओ, ऑप्शन सी है सी, ऑप्शन सी है एमजी। जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम। बताइए राइट आंसर इसका होगा क्या? तो जो इसका राइट आंसर मित्रों वो है एमओ। अब एमओ क्या होता है, अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों की हरी महीनता किसकी कमी से होती है? हरी महीनता। ऑप्शन है सी ए, ऑप्शन बी एम जी, ऑप्शन सी एम ओ, और ऑप्शन डी है सी यू, मतलब कॉपर। हाँ, तो याद रखिएगा जो पत्तियाँ होती हैं ना, हरी महीनता थोड़ी सी कम हरी रहती हैं, वो मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। याद रखिएगा मैग्नीशियम। आप प्रकाश संश्लेषण जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसके कारण पत्ती हरी होती है और पीली होती है। ठीक है, आप तो थोड़ा सा प्रकाश संश्लेषण को पढ़िएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल हानि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए परासरण, ऑप्शन बी है श्वसन, ऑप्शन सी है प्रकाश संश्लेषण, और ऑप्शन डी है बाष्पोत्सर्जन। हाँ जी, तो याद रखना, पौधों के जो वायवीय पौधे होते हैं ना, जैसे पत्तियां, तने, इनमें रोम छिद्रों से जो निकल जाता है जल वाष्प, वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। तो तुम देखना, जब गर्मी आती है तो पत्ते क्या करते हैं, पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं, जिससे कम पानी के कारण पेड़ ना मरे और वो जिंदा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन होता है तनों में, जड़ों में, पत्तियों में और सभी वायवीय भागों से। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका मित्रों राइट आंसर ऑप्शन डी, सभी वायवीय भागों से। चाहे तना हो, चाहे जड़ हो, चाहे पत्ती हो, सभी से वाष्पोत्सर्जन होता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मित्रों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन में होता क्या है एक्चुअली। पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है, पत्तियों से पानी बूंद के रूप में निकलता है, या पत्तियों से ऑक्सीजन निकलती है। तो जैसा कि अभी पढ़ा है आपने, वाष्पोत्सर्जन में हमेशा पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है। कैसे निकलता है? पत्तियों से, याद रखिएगा। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र क्या है? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी है कैस्कोमीटर, ऑप्शन सी है पोटोमीटर और ऑप्शन डी है क्लाइनोमीटर। तो याद रखिएगा, वाष्पोत्सर्जन मापी हमेशा पोटोमीटर होता है। कौन सा मीटर होता है? पोटोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पत्ती और ऑप्शन डी पूरा पौधा। किससे द्वारा पौधे में वाष्पोत्सर्जन होता है? तो इसका राइट आंसर है पूरा पौधा। याद रखिएगा, सिर्फ जड़ तना या पत्ती नहीं लगाना है आपको। वाष्पोत्सर्जन होना, जो निकलना है वो पानी किससे निकलता है? पूरे पौधे से कहीं ना कहीं, चाहे जड़ हो, चाहे तना हो या पत्ती, तीनों से निकल जाता है बाहर। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होती है। ऑप्शन है वायु का निम्न वेग, ऑप्शन बी है निम्न नमी व उच्च तापमान, ऑप्शन सी है उच्च नमी और ऑप्शन डी है भूमि में जल की अतिरिक्त मात्रा। क्या होगा दोस्तों आंसर? जल्दी से कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। हाँ जी, तो जो वह दशा जैसे वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है, वह एक तो निम्न नमी और ऊंचा तापमान। आप गर्मी में देखेंगे सबसे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन उसी टाइम पे होता है, क्योंकि वहाँ पर नमी कम होगी और तापमान अधिक बढ़ जाता है, इसलिए। तो राइट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं। ऑप्शन ए वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन वाष्पोत्सर्जन व श्वसन, ऑप्शन बी श्वसन व पाचन, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण व श्वसन और ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मुख्य कार्य पत्तियों के क्या होते हैं? तो जो पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं वो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन दोनों ही होते हैं। तो ऑप्शन डी इज हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है। ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी है जलीय अपघटन और ऑप्शन डी है श्वसन। तो राइट आंसर क्या होगा मित्रों इसका? तो पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इसका तापमान कम कर सकती है, याद रखिएगा, वाष्पोत्सर्जन होता है। तो हमारा ऑप्शन बी है वाष्पोत्सर्जन, ऐसा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास एक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी परासरण और ऑप्शन डी है विसरण। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? मतलब ऑक्सीजन पत्तियां छोड़ रही हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले रही हैं, आप सभी को पता होगा। ये पूरी प्रोसेस ही प्रकाश संश्लेषण की कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए इतनी ज़रूरत होती है जल की, पर्णहरित की, धूप की और अपर्युक्त सभी। क्या राइट आंसर होगा इसका बताइए? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो सभी की ज़रूरत होती है। आपने सुना होगा जल भी इम्पोर्टेंट है, पर्णहरित भी इम्पोर्टेंट है और धूप, मतलब विदाउट धूप के भी प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। आप कभी देखना, आप घर के अंदर तुलसी का पौधा रखते हैं वो सूख जाता है क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पा, इसलिए वो पौधा मर जाता है थोड़े दिन में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया है। हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो भाई सभी को इसका राइट आंसर पता है, ऑक्सीजन निकलता है। लेकिन याद रखना, रात में पौधे के नीचे नहीं सोते हैं क्योंकि रात में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये याद रखिएगा। और पीपल एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो दिन और रात दोनों टाइम ऑक्सीजन छोड़ता है, इसलिए कहीं ना कहीं हम पीपल की पूजा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछना है? ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग होता है, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण में
O2 का उपयोग होता है, और ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण में O2 बाहर निकलती है। तो पढ़ते ही से इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है, जो कि गलत है, क्योंकि O2 क्या होती है, बनती है, CO2 का उपयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में तो हमारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता एक्चुअली क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानीकरण, ऑप्शन बी सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन, ऑप्शन सी पानी से ऑक्सीजन का निकलना, और ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। हमारा राइट आंसर क्या होगा मित्रों? हाँ जी, तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण, जो कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल का उत्तेजन होता है सूर्य के प्रकाश द्वारा। तो ऑप्शन हमारा बी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है बैंगनी रंग से। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड होता है, हरे रंग से, नीले रंग के प्रकाश से, और लाल रंग के प्रकाश से। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है टीटी एग्जाम्स में। तो याद रखना, सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण लाल रंग के प्रकाश में होता है। तो ऑप्शन डी हमारा याद रखिएगा, कौन से प्रकाश में होता है? लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम में होती है, मतलब सबसे कम प्रकाश संश्लेषण कौन से प्रकाश में होता है? लाल में, नीले में, बैंगनी में, या फिर हरे रंग में? हाँ जी, कमेंट करिए जल्दी से। तो सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की दर बैंगनी रंग में होती, तो याद रख लो, बैजानी हपीनाला, सबसे पहले बैंगनी आया तो प्रकाश संश्लेषण कम हो गया, और लाल लास्ट में आया जो कि ज़्यादा होता है, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होगा। पर लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है और बैंगनी की सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, प्रकाश संश्लेषी अंगक हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम और हरित लवक। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हरित लवक होते हैं प्रकाश संश्लेषी अंगक। देखो, प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन और रात में, दिन में अथवा रात्रि में, या ऑप्शन डी केवल दिन में। बिहार पीएससी का क्वेश्चन है, तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, तो ऑप्शन डी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? बताइए। हाँ जी, आंसर कमेंट में करिएगा। और इसका राइट आंसर है हमारी CO2 गैस। O2 तो बनती है इसमें, CO2 आती है और O2 में कन्वर्ट हो जाती है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का मित्रों, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रोलिसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, फोटोसेंसिटाइजेशन, और ऑप्शन डी है फोटोसिंथेसिस। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसाइसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसाइसिस कहलाती है। तो मित्रों, ये था हमारा आज का साइंस का वीडियो, और लगभग पूरे साइंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं यहाँ पर कवर कराऊंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। रोज़ डेली इस चैनल पे हमारी क्लास शाम को 7 बजे होती है, तो कृपया कर इसको आकर ज्वाइन करें और लाइव क्लासेस अटेंड करें। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।